नमस्कार। आज फिर हर दिन के भांति एक नए कहानी के साथ में उपस्थित हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, ये कहानी का शीर्षक है। जगजीवन नगर के दुर्गा मंदिर में शाम की आरती हो रही थी। झिंगुर पंडित आरती उतारने में तन्मय था। आसपास के ग्वाल बाल, कोयरी कुर्मी के लड़के घड़ियाल, घंट, झांझ बजा रहे थे। सुहले के चमार डोम पासी दुसाद के दर्जनों स्त्री पुरुष हाथ जुड़े मंदिर में बाहर खड़े थे। शाक्य मौर्य की मंदिर में संतानों, धूप, उठो जागो। अगरबत्ती का आपके शरीर में धुआं बुद्ध, गहरे रूप अशोक से का खून दौड़ रहा है। छितरा रहा नहीं था। जागोगे शाम तो रात आने वाली नस्लें आपको गालियां 7 देंगी। बजे यहाँ आपको महाबोधि, प्रतिदिन आरती महाविहार, होती थी। मुक्ति आंदोलन से जुड़ना है। बहुजन बुद्ध समाज धम्म, पार्टी और यह भारत के दलित सभी सेना के बहुजन 2 समाज का धम्म है। कार्यकर्ता आपस में बोध गया बतियाते महाबोधि विहार, मंदिर के मुक्ति पास से आंदोलन गुजर रहे पुरखों का थे। आंदोलन है। उनकी नजर शाक्य आरती की मौर्य भीड़ पर तुम्हारी पड़ी। असली नकली दोनों खून बड़ी की परख ठिठक का गए। समय आ गया है। निकलो बाहर आरती मकानों समाप्त से, हुई। जंग उनकी लड़ो नज़र बेईमानों आरती से। की भीड़ पर पड़ी। आरती समाप्त होने से एक से घंट झांझ बंद हो गए। आरती का थाल लेकर ब्राह्मण चिल्लाया, चलो चलो, झटपट सब कोई प्रसाद लो, आरती लो। सभी ने आरती को प्रणाम किया। सबकी हथेली पर चीनी की 2-4 गोलियां का प्रसाद ब्राह्मण ने रखा। बदले में गरीब मजदूरों ने अपनी गाढ़ी कमाई की अठन्नी चमनी आरती को थाल में रखी और भक्ति भाव लिए कोई बीड़ी, कोई खैनी, कोई शराब की दुकान की ओर चल पड़े। कमली डेरा पर आकर चौका बर्तन कर देना। दिन के जूठे बर्तन अभी तक पड़े हैं। झिंगुर पंडित ने एक स्त्री को आने के समय टोका, अपन चौका बर्तन खुद कर लें, हम तबीयत आज ठीक न हो। स्त्री मुंह कड़वा कर बोली और चली गई। कुंदन, तुमने कुछ देखा समझा क्या? दलितों बहुजन के मोहल्ले में दुर्गा मंदिर, यह तो बरसों से है। पुजारी ब्राह्मण है, मोहल्ला बहुजनों का, मंदिर दुर्गा का है। घंटा और झांझर अहीर कोयरी बजाते हैं। डोम चमार दुसाद पासी मंदिर के बाहर खड़ा तमाशा देखते हैं। आरती में 30-40 रुपये रोज गरीबों की पसीने की कमाई ब्राह्मण अपनी झिटक लेता है। यह ब्राह्मण तो बनिया का भी बाप है। बनिया तो पूंजी लगाकर मुनाफा कमाता है। यह ब्राह्मण तो बिना पूंजी के मुनाफा मारे जा रहा है। यह आज नई बात है, यह तो बरसों से चला आ रहा है। यह कमली कौन है? यह रजनीकांत की बहन है। यह ब्राह्मण रात में इसे बर्तन धोने के लिए बुलाया है। उसने सुना नहीं, क्या कहा? आज तबीयत खराब है। इनका मतलब यह बराबर आती है। बात तो स्पष्ट है। नेताजी जय भीम। कुंदन और अमर आपस में विचार विमर्श करते जा रहे थे कि एक व्यक्ति ने उन दोनों को जय भीम कहा। जय भीम भाई, जय भीम, दोनों ने जवाब दिया। दोनों नेता आज एक साथ? उस व्यक्ति ने साश्चर्य पूछा। राजनीति के में हम लोग अलग अलग तो रहते हैं, मगर समाज नीति में हम लोग एक साथ हैं और रहेंगे। क्या अमर भाई? कुंदन ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा कुंदन भाई, अमर ने कहा। जा कहाँ रहे हैं, सो बताइए, उस व्यक्ति ने पूछा। कहीं जाकर कुछ बातें करते हैं। यदि आप चाय पिलाएं तब हम आप ही के यहाँ चलते हैं।
कुंदन ने हंसते हुए कहा, अरे क्या कहा है आपने, आप दोनों का स्वागत है, उस सज्जन ने कहा और दोनों व्यक्ति को अपने घर ले गया। कमली 3 कप चाय बनाना। घर पहुंचते ही रजनीकांत ने अपनी बहन को संबोधित कर कहा। कमली का नाम सुनकर कुंदन चौंका। उसने ध्यान से कमली को देखा। यह वही औरत है जिसे ब्राह्मण ने टोका था। कमली चाय बनाने लगी। कुंदन विचारों में मगन हो गया। मोहल्ले का क्या हाल है रजनी भाई? अमर ने कहा। घर घर में शराब बनती बिकती है, मोहल्ला गंदा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई बंद, झगड़ा झंझट सुबह शाम। रजनी ने कहा। अमर कुछ बोले तब तक कमली चाय ले आई। यह दुर्गा मंदिर का पंडित बहुत धर्मात्मा आदमी है, उसके रहते मोहल्ले में अच्छा काम होना चाहिए। भले आदमी के साथ में तो भला काम होना ही चाहिए था। कुंदन ने कमली को सुनाकर अपनी बात कही। यह पंडित कितना भला आदमी है यह हम सब बढ़िया से जानते हैं, कुछ हम भी तो सुने, बताओ तो कमली बहन। हम कुंदन हैं। रजनी भाई, मुझे तो यह पंडित बहुत पुण्यवान दिखता है, कुंदन ने कहा। उसने उत्सुकता से कमली की ओर देखा। यह पंडित धर्मात्मा नहीं, हरामी है, हरामी। यह इतना पुण्यवान है कि उसकी अपनी बेटी से कमली ने तुनक कर कहा, क्या पागल जैसी बात करती हो, बेटी के साथ? बेचारा पंडित क्या करेगा, मुझे तो यह बहुत नेक दिखता है। कुंदन ने विरोध किया। इसकी नेकी ऊपर से है, यह अपनी ही बेटी के गैर की बेटी बहन, इनकी नज़र में साधे आदमी भला बुरा आदमी को क्या पहचानेंगे। कमली ने कहा और चाय का प्याला उठाकर अंदर चली गई। सुना रजनी भाई? कुंदन ने गंभीरता से कहा। हाँ सुना। अरे इसने कर्ज उधार देकर सभी दलितों का शराब बनाने का चस्का दिखा दिया। अच्छा काम सिखाता है, सिखाना चाहिए था। इसका कुछ उपाय होना चाहिए, अमर ने कहा। कुछ सोचो, जो कहो सो करें, रजनी ने कहा। परसों एक मीटिंग करेंगे अम्बेडकर भवन में, स्त्री पुरुष सबको बुलाओ, शाम में हम दोनों आएंगे। अब चलते हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम। दोनों ने अपनी राह पकड़ी। अम्बेडकर भवन में लोग बाग जुट गए, स्त्री भी पुरुष भी। अमर और कुंदन विराजमान थे। भाइयों, आज की सभा के अध्यक्ष त्रिलोकी चंद जी रहेंगे, कुंदन ने प्रस्ताव रखा। त्रिलोकी चंद सभा में उपस्थित सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। लोगों ने स्वीकार की। हम लोग आज रोजगार और मजदूरी पर कुछ बात करने आए हैं। हम लोग पहले यह जान लें कि हम में से कौन सा रोजगार करते हैं और कितनी मजदूरी या आमदनी करते हैं, कुंदन ने कहा। रोजगार भी कुछ नहीं और मजदूरी भी कुछ नहीं, हम भी जी रहे हैं, यही आश्चर्य की बात है। यह व्यक्ति ने अपना दुख प्रकट किया। यहाँ पर उपस्थित लोगों ने सरकारी कर्मचारी कौन कौन हैं, कुंदन ने जानना चाहा। यह सागर बिजली ऑफिस में चपरासी है, लालू कमला नगर पालिका में सफाई मजदूर है, सभा से जवाब मिला। रिक्शा कितने लोग चलाते हैं, हाथ उठावे। 4 हाथ उठे। कचरा कितने लोग बुनते हैं,
हाथ उठावे 10 हाथ उठे। सूअर कितने लोग पालते हैं? हाथ उठावे 5 हाथ उठे। चाय सब्जी आदि बेचने का धंधा कितने लोग करते हैं? 12 लोग ने हाथ उठाया। और शराब कितने लोग बनाते बेचते हैं? कुंदन का यह अंतिम प्रश्न था। किसी ने हाथ नहीं उठाया। सभी के सर झुक गए, जैसे एक एक्साइज का दरोगा यह प्रश्न कर रहा हो। यही चिंता की बात है भाइयों। कचरा बीनने और सुअर चराने वाले भाइयों ने निसंकोच हाथ उठाया, किंतु शराब बनाने वालों ने में से कितने हिम्मत नहीं है। उनका मतलब यह धंधा खोटा है। अमर ने कहा, अरे मरता क्या नहीं करता, पेट के लिए कुछ भी तो करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष त्रिलोकी जी ने निर्णय दिया। दादाजी, आपने ठीक कहा, किंतु यह मरने वाले हैं। मरने वाले हैं कहाँ? हम तो पालनहार साबित हो रहे हैं। हम भिखारी हैं। भिखारी हैं कहाँ? हम तो दाता बने हुए हैं। आज की बैठक में हम यही कहने आए हैं। सो कैसे? यह तो बुझौल वाली बात हो गई। साफ साफ समझाइए कुंदन भाई, रजनीकांत ने जानना चाहा। हम में से कितने का घर ईंट मिट्टी छड़ का बना हुआ है? कुंदन ने दुर्गा मंदिर की ओर इशारा करके कहा, अरे अब तो देवी का मंदिर है। एक स्त्री बोल उठी, मंदिर तो देवी का मंदिर है, मगर इसमें रहता है ब्राह्मण। देवता कमली ने व्यंग पूर्वक कहा, ब्राह्मण देवता का लक्षण क्या है? कुछ जाने हम लोग? आपस में बात छेड़ी। अरे कुंदन बबुआ, लक्ष्मण क्या पूछते हो? लक्षण क्या पूछते हो? कर्जा देकर शराब बनाना, खुद शराबी, शराब पीना। बस बस दादा, ज़्यादा नंगी बात मत कहो। त्रिलोकी चंद जी की बात बीच में रोककर कुंदन ने स्थिति स्पष्ट कर दी। भाइयों, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की सेनानी हैं। उनके चरण चिन्ह पर चल रहे हैं। हम रिक्शा रात दिन खींचकर 20 रुपये बचाते हैं। कचरा चून बेचकर 10 रुपये कमाते हैं। मजदूरी कराकर 25 रुपये कमाते हैं। वह भी जब मजदूरी मिली तब नहीं तो फाका कसी कुल्ली कवारी में 15 रुपये कमाते हैं। किंतु हम इस जहालत में भी पंडित को आरती में, पर्व त्यौहार में कितना दान देते हैं? कुंदन ने जनसभा से पूछा। आरती में 40-50 रुपये प्रतिदिन और पर्व त्यौहार में 200 से 500 रुपये। सम्मिलित उत्तर जनसभा से मिला। ब्राह्मण ने अभी साफ रहने के लिए हमें सिखाया नहीं। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कहा नहीं। अच्छा रोजगार करने की सलाह कभी दी नहीं। हमें बुरे या गंदे काम करने में ब्राह्मण ने कभी रोका नहीं। रोका तो दूर, बुरा और गंदा काम करने के लिए तो ब्राह्मण हम लोगों को बाध्य करता है और कर्ज देता है। जनसभा से सम्मिलित उत्तर मिला। हमारी माँ बहनों को कभी इज्जत भी की नज़र से नहीं देखता है। यह अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। कुंदन ने आवेश में आकर कहा, जो खुद अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं करेगा, उसे झाड़ू देने, बर्तन देने के लिए लड़कियों को बुलाता है और लोभ लालच भय देकर उसके साथ कुकर्म करता है। कमली ने ब्राह्मण की पोल खोल दी। उसका उपाय? कुंदन ने जताना चाहा। उपाय क्या है? हम क्या कर सकते हैं? जनसभा ने जानना चाहा। सभी उत्सुक थे, सभी एक मत थे। उपाय आसान है।
असहाय हम मंदिर और ब्राह्मण दोनों का असहयोग करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। विरोध से बात बिगड़ती है, सहयोग से बनती है। कुंदन ने कहा, जब जगजीवन नगर में मंदिर नहीं था तब भी हम अछूत थे, मगर हमारे आज मंदिर बनने से हम अछूत के अछूत ही रह गए, गंदा के गंदा ही रह गए। ऊपर से हम में से कितने लोग हरामी बन गए। जिस घर में दारू बने नशेबाज आकर दारू पिए, उस घर में कोई इंसान जैसे कैसे बन सकता है। इस ब्राह्मण ने तो हम सबको भटियारा बना दिया है। रजनीकांत ने कहा, हम ब्राह्मण और मंदिर नहीं रहेगा। तब देवी देवता एक प्रौढ़ महिला ने जानना चाहा, हमारे देवता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, संत रैदास। हमारा मंदिर होगा, हमारा स्कूल, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा रोजगार करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। ब्राह्मण क्या? कुंदन ने गंभीरता होकर कहा, करना क्या होगा, विस्तार से बताइए। कमली ने जानना चाहा। वह बहुत बहुत उद्वेलित थी, एक क्रांति जिसके विचार में गूंज रही थी। करना यह होगा कि सुबह हो या शाम मंदिर में हम में से कोई भी नहीं जाएगा, न कोई आरती लेगा, न रुपये पैसे देगा। ब्राह्मण को कोई प्रणाम नहीं करेगा। ब्राह्मण हमारे बुजुर्गों को प्रणाम तो दूर, आदर तक नहीं देते हैं। शादी, पूजा, शोक दिवस, कोई भी अवसर हो, ब्राह्मण को नहीं बुलाना है। शादी में हम स्वयं कराएंगे, पूजा बाबा साहब अम्बेडकर संत रैदास की करेंगे। शोक दिवस में भोज नहीं, उपवास करेंगे। मंदिर नहीं, स्कूल बनाएंगे। बोलो मंजूर है? कुंदन ने भावावेश में पूछा। मंजूर है, मंजूर है। जनसभा ने सभी ने खुले दिल से सहमति दी। तो सभा समाप्त हुई। कल से अंबेडकर भवन में संध्या पाठशाला शुरू, सभी कोई पढ़ने सुनने आ रहे हैं, कुंदन ने कहा और चलता बना। दुर्गा मंदिर में रोज की तरह आरती शुरू हुई। यादव के लड़कों ने झांझ बजाया, कोयरी के लड़कों ने घड़ियाल बजाया, ब्राह्मण झिंगुर ने आरती उतारी, किंतु भीड़ नदारद। पू 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 ब्राह्मण ने कस कर शंख फूका। शंख भीड़ जुटाने का ब्राह्मणी बिगुल है। एक भागा, अरे यादव झांझ मंजीरा छोड़ जा, देख तो ये दुसाद कल्प दीपा क्या कर रहा है। रोज पैर पर गिरता था, आज वह भी गायब है। रोज मंदिर में एक गिलास दूध दे जाता था। लगता है टोला मोहल्ला में कोई मर गया होगा। सब के सब गायब है। झिंगुर ब्राह्मण ने अपना बड़बड़ाया। गायक और नर्तक को तालियां और ख्वाहिश चाहिए, डॉक्टर को मरीज चाहिए, शायर और कवि को वाह वाह, वंश मोर का मोर गुल चाहिए, बनिया को ग्राहक चाहिए। इसी तरह ब्राह्मण को जजमान चाहिए और दक्षिणा चाहिए। यदि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं मिली तब वे बेकार भी हो जाएंगे और बीमार भी हो जाएंगे। पंडित जी, सभी दुसाध चमार अम्बेडकर भवन में रविदास कथा सुन रहे हैं। यादव युवक ने आकर सूचना दी। रविदास कथा? नहीं, चमार पुराण होगा। साला किसने बहकाया? झिंगुर ब्राह्मण और बबूला होकर बोला। वही जय भीम वाला कुंदन और अमर, युवक ने बताया। पंडित जी, घंट बजावे कि छोड़ दें? युवक ने पूछा। जब भीड़ ही नहीं है तब घंट बजावे से क्या होगा? झिंगुर ब्राह्मण ने झुल्ला कर कहा। उसने आरती की थाली पटक दी। कुत्ते जैसा
कटकटाया चेहरा देखकर ग्वाल बालों को हंसी आ गई। भजो दुर्गा खाओ दुर्गा करते खिलखिलाते लड़के भाग गए। झिंगुर ब्राह्मण मुर्गा खाने शराब पीने में बदनाम था। कोयरी ग्वाला भूखे सियार उनसे खीज में एक कविता पढ़ डाली। कहीं वक्त नहीं कहीं तनाव नहीं, कहीं वक्त नहीं कहीं तनाव नहीं, दुर्गा मंदिर में भक्त नदारत आरती समाप्त। घंटी बंद, व्यवस्था फेल होने पर व्यवसायी भाग जाता है। मंदिर ब्राह्मण का व्यवसाय है। झिंगुर ब्राह्मण भी भाग खड़ा हुआ। उसने शराब की दुकान खोल ली। उधर जगजीवन नगर के लोगों ने शराब नहीं पिलाने की कसम संत रविदास बाबा साहब अम्बेडकर के सामने खा ली। झिंगुर ब्राह्मण मोहल्ला छोड़कर भाग गए। लोगों ने उसे ब्राह्मण कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण की तरह झिंगुर ने भी अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया था। जगजीवन नगर में बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे लोग मिन्नत से कमाने लगे, बचा कर खाने लगे। लोग शाम में अम्बेडकर भवन में जुटते, संत रविदास की क्रांतिकारी कविता गाते, चारों वेद परय खंडती, गुरु रविदास करे दंडोती, बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगने लगा। अपनाते शिक्षा बनो संघर्ष करो संगठित। महीने के अंत दुर्गा मंदिर पर जगजीवन नगर के नवयुवकों ने कब्जा कर लिया। रविदास शिक्षा सदन का बोर्ड मंदिर में लटक गया। दुर्गा की जगह संत रविदास बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगा दिया गया। अंधविश्वास की जगह आत्मविश्वास, पाखंड की जगह ज्ञान ने ले लिया। पुरुषों को कुंदन, महिला को कमली ने रात दिन समझाया। जय भीम जय रविदास कंठ कंठ से निकलवाने लगा। रविदास शिक्षा सदन में बुद्ध, ईसा रविदास, कबीरदास, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, ललाई सिंह यादव के चित्र लग गए। क्या कमाल का परिवर्तन हुआ। जिसने देखा दंग रह गया, जिसे सुना सन्न रह गया। एक दिन जनसभा में कुंदन ने भावुक होकर कहा, मैं पंच से एक भीख मांगना चाहता हूँ। कहिए, आपने तो समाज को जीवन दान दे दिया है, भला हम आपको क्या दे सकते हैं। जनसभा के उपस्थित स्त्री पुरुष ने श्रद्धांत हो कुंदन से कहा। कुंदन ने कमली को और देखा। कमली लाज में लाल हो गई। कहिए नेताजी, संकोच किस बात का। जनसभा से आवाज़ उठी, हम समाज से कमली को भीख मांगते हैं। कुंदन ने हकलाते हुए कहा। कमली ने सिर झुका लिया। प्रेम और भाग के बस कुंदन हो गया। पता नहीं समाज क्या निर्णय देगा। बड़ी अजीब बात है कुंदन बाबू, कमली विधवा है, दुसाध जाति की है। आप विधुर हैं, चमार हैं, यह असंभव है। कई कंठों से आपत्ति के स्वर उभरे। हम न दुसाध हैं, न चमार है, पासी न डोम है, न धोबी न मुसहर हैं। हम सभी संत रविदास के वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, भीम बंधु हैं। हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध हैं। जब तक हम हिंदू रहेंगे, दुसाध चमार कोयरी गुवार बने रहेंगे, बिखरे रहेंगे। हम बौद्ध बनकर एक होंगे, नेक हो गए। इस बार अमर ने विचार को गति दी। कहो रजनीकांत, मंदिर सुधारते सुधारते हम जाति सुधारने तक पहुंच गए। क्या तुम तैयार हो। एक वृद्ध ने पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर का उपदेश सुनने के बाद अब चमार का कुछ अंतर मतलब नहीं रह जाता दादाजी। कमली अगर तैयार है तब हम भी तैयार हैं, रजनीकांत ने भावुक होकर कहा। सबकी निगाहें कमली पर टिक गई। कमली का सर झुकी थी। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ, कमली ने दबी जुबान से प्रार्थना के स्वर में पंचों को
पंचों से कहा। बाबा साहब अम्बेडकर की जय अट्ठास अमर चिल्लाया, जय जनसभा ने उत्तर दिया। संत रैदास की जय रजनीकांत चिल्लाया, जय जनसभा ने उत्तर दिया। निश्चित तिथि 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, कमली और कुंदन की शादी, दोनों समारोह एक साथ। संत रैदास शिक्षा सदन में पूरा जगजीवन नगर समारोह, रंग अबीर गाना बजाना, आतिशबाजी, युगल जोड़ी। कमला और कुंदन ने एक दूसरे को माल्यार्पण करते हुए कहा, बौद्ध शरण गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हर्षों रीति रिवाज से लोगों की फूल बरसाया और युगल जोड़ी का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ में आज का ये कहानी समाप्त हुआ। आपको कैसा लगेगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अगर जो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो ख़राब लग रहा है तब भी आप अपनी बात को रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।